Hello everyone, myself Kushali Kathiria. In this video, we discuss a new chapter. We start our new second chapter. Second chapter name is Analysis of Algorithm. In this chapter, we will discuss this kind of the out. This one is the outline of second chapter. So in this chapter, we will discuss the efficiency of algorithm. How much our algorithm is efficient. Okay, time and space एफिशिएंट कितना है वो हम डिस्कस करने वाले. ऑल्सो वी डिस्कस केसेस एनालिसिस, बेस्ट, वर्थ एंड एवरेज केस. ऑल्सो वी डिस्कस a notation. Okay, big O, theta, this kind of the notation we will discuss. Also we discuss the correctness of algorithm and analysis control statement for our algorithm. Also we discuss the sorting algorithm. This one is a very interesting topic in second chapter, and this one is a very IMP topic. Okay, most IMP topics is sorting algorithm: bubble, selection, insertion, shell, heap. Okay, and bucket, radix, and counting sort. This kind of the sorting algorithm is very useful for the second chapter, and this one is a very important topic in your second chapter. But in this video, we start our first topic is why our efficiency of algorithm. How our algorithm is efficient? How our algorithm is how much time they are the efficient. Okay, so first of all, efficiency of algorithms divide into two parts. The efficiency of algorithm is specified into two types. Using first one is the time complexity or time efficiency, and second one is the space efficiency, which is known as the time complexity and space complexity. We can say time efficiency as well as space efficiency. Time complexity of algorithm means amount of time taken by algorithm to run. Okay, how much time complexity, that means how much time to take by algorithm. Okay, वो कितना टाइम लेता है रन होने के लिए. सपोज कि आपने कोई सी प्रोग्राम किया है, 10 लाइन का कोड है उसको आपको रन करना है, तो वो कितना टाइम ले रहा है. ओके, तो दिस वन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एंड व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट मीन्स वो एल्गोरिदम अगर रन हो रहा है तो वो कितना स्पेस, कितना मेमोरी यूज कर रहा है. दिस कॉल्ड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. What is the importance of efficiency algorithm? Efficiency algorithm, they are the two efficiency. By computing the time complexity, we come to know whether algorithm is slow or fast. Okay, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा एल्गोरिदम है वो स्लो है या फास्ट है, क्योंकि उसको क्या दिखा रहा है? टाइम दिखा रहा है. और second one is by the computing the space complexity, we know the whether algorithm required more or less space. अगर हमारा मल्टीपल, मतलब सपोज के हमारे पास 10 एरे है, 10 का एरे है. ओके, तो अगर हमें 11 नंबर उसको एडिट उसमें एंटर करना है तो हमें क्या चाहिए? स्पेस ज्यादा चाहिएगी. ओके, और अगर हम 9 ही वेरिएबल अंदर स्टोर कर दे तो वो क्या होगा? तो वो लेस स्पेस होगा. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करने से मदद से हमें ये पता चलता है कि हमें कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा या तो कम करने की जरूरत है या ज्यादा करने की जरूरत है. जबकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमें आइडेंटिफाई करते हैं, अगर हम काउंट करते हैं तो उसका हमें क्या पता, उसके ऊपर से पता चलता है स्लो है या फास्ट है. अब हमें फ्रीक्वेंसी काउंट नाम के एक टॉपिक पर मूव ऑन होना है. ये वाला टॉपिक एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम का कंटिन्यू वर्जन है. सो लेट्स कंटिन्यू आवर कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंट. फ्रीक्वेंसी काउंट क्या है? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम कैन बी कंप्यूट यूजिंग द फ्रीक्वेंसी काउंट. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो यहाँ पर मैंने बताया था, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट कर देते हैं, ऐसा मैंने बोल दिया. बट कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करेंगे? तो फ्रीक्वेंसी काउंट की मदद से. तो यहाँ पर मैंने क्या एक एग्जांपल दिया है, द फ्रीक्वेंसी काउंट इज अ काउंट दैट डिनोट हाउ मेनी टाइम्स पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट. वो क्या करता है? जितने भी स्टेटमेंट है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होता है उसके ऊपर से वो टाइम आइडेंटिफाई करता है. सपोज कि ये मेरा कोई एक फंक्शन है, void फंक्शन करके एक मेरा फंक्शन है,
उसमें क्या है, कोई एक इंटीजर ए वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, ए इज इक्वल टू 10 ऐसा असाइन किया है और उसको क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो ये वाली लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट होती है वो क्या होगा, यहाँ पर इंटीजर ए या तो मैंने क्या किया है, असाइन, सॉरी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो ये तो ठीक है, बट ए इज इक्वल टू 10 वो क्या होगा, एग्जीक्यूट वन टाइम, ओके, एक ही बार वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और ये भी कितनी बार होगा, एक ही बार होगा। अगर मैं वॉइड फंक्शन के अंदर जाती हूँ तो इंटीजर ए मैंने डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, बाद में उसने क्या किया, असाइन किया मैंने वेरिएबल, ओके, उसकी वैल्यू असाइन की और बाद में उसको प्रिंट कर दिया और फंक्शन क्लोज हो गया। तो वो कितनी बार हुआ, ये वन और ये वन, टोटल कितनी बार होगा, टू टाइम्स, ओके। सो frequency count for above program और this program is a 2 टाइम्स आया तो 2 होगा उसका frequency count, ओके। अब यहाँ पर देखो मेरा है, एक है void display करके एक मेरा फंक्शन है। void display में क्या है, void display में मैंने 3 वेरिएबल है वो क्या किया है, उसको डिक्लेयर किए, ओके, ए बी और सी। अब मैंने क्या किया, ए को असाइन किया, बी को असाइन किया और सी को उस दोनों का सम किया और प्रिंट एफ कर दिया। तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट अगर मैं जानना चाहती हूँ तो क्या होगी, ये लाइन की 1, ये लाइन की 1, ये लाइन की 1 और ये की इसकी भी 1, तो क्या हुआ 1 1 1 1 एंड 1, दिस वन इज द टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट फॉर दिस प्रोग्राम इज 4, ओके। एग्जाम में आपको ऐसे कोई एक प्रोग्राम दिया होगा और उसको बोला होगा कि फ्रीक्वेंसी काउंट फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, वो स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होता है वो आपको चेक करके लिखना है। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स अब मैं एन नंबर पर जाती हूँ, ओके, 1 2 3 आपका हो गया, अब मैं क्या करती हूँ, एन नंबर पर जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर का कोई होता नहीं है, कहाँ से, यहाँ से असाइन, ए इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स ये 1 होगा। बाद में ये वाला जो है वो एन टाइम तो होगा ही होगा, बट वो एक और रिपीट करके आएगा, ओके। सपोज कि मैंने यहाँ पर से चालू किया, i इज इक्वल टू 0 मतलब पहली बार कोई एक एग्जीक्यूट हुआ है, i इज लेस देन और इक्वल टू n, परफेक्ट, n सपोज के n इज इक्वल टू, आप कोई भी नंबर बड़ा वाला नंबर ले लो, ओके, 100 200 300 1000 1 लाख कोई भी नंबर आप ले लो, तो 1 से तो छोटा ही होगा, ओके। फिर क्या हुआ, प्लस प्लस होके नीचे एग्जीक्यूट होगा, दूसरी बार करेगा प्लस प्लस होके एग्जीक्यूट होगा, तीसरी बार होगा। तो वो सपोज कि आपने 100 नंबर यहाँ पर चूज किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई एक नंबर आएगा 101, 101 लेस देन और इक्वल टू 100, दिस वन इज रॉन्ग, कभी ना कभी तो वो रॉन्ग होगा ही ना, तो वो कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है, n+1, so this line is execute n+1 times, ओके। अब ये वाली तो होती नहीं है, ये वाली एग्जीक्यूट करने के लिए n टाइम क्यों, क्योंकि i क्या है, n है, इसलिए यहाँ पर n टाइम। और ये वाली लाइन कितनी बार, 1 टाइम, ओके। क्यों, क्योंकि ये वाली लूप चल रही है, तो मल्टीपल टाइम्स कितने यहाँ आएंगे, ये दिस लाइन इज, यहाँ पर मैं this one is for 1 time, this one is n+1 time, this one is the n time and this one is the 1 time, so total is a 1 plus n plus 1 plus n plus 1 is equal to 2n plus 1 2n 3, 2n plus 3 times क्या हुआ इसका frequency count, ओके। अब फोर्थ एग्जांपल इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ओके। अब यहाँ पर मेरा जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके, तो मेरा जो एग्जांपल है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसमें ये वाला कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, n+1 टाइम, ओके, क्योंकि ये सारी के सारी लूप होगी, बाद में कहाँ स्टॉप होगी, i इज इक्वल टू n+1 होगा तब ये स्टॉप होगी, तो ये कितनी बार होगा रन, n+1, ओके, n+1 टाइम। बाद में जो ये वाली लाइन है वो कितनी बार होगी, तो n+1 टाइम तो होगी ही होगी, क्यों, क्योंकि ये फोर लूप है, ओके, फोर लूप ऑलवेज n+1 टाइम होती है, और उसके साथ साथ वो एक फोर लूप के अंदर है, तो n इंटू n+1, ओके। बाद में ये वाला क्या है, दो एरे है, ओके, 2 डायमेंशनल एरे, तो n इंटू n, ओके। अगेन फोर लूप, बट फोर लूप कितनी फोर लूप के अंदर है, दो फोर लूप के अंदर, तो n इंटू n+1, n इंटू n+1,
और ये वाला फंक्शन क्या है, 3 एरे है, 1 2 एंड 3। ओके, ये वाला भी एरे होगा 2 डायमेंशनल। तो क्या होगा, अगर 1 डायमेंशनल यहाँ पर n इंटू एन किया है तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 है, तो हमें क्या करना है n इंटू एन इंटू एन, और टोटल उसका क्या होगा, तो n प्लस 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 प्लस n इंटू एन। ओके, यहाँ पर मैंने दे दिया है सॉल्यूशन, n प्लस 1 बाद में n इंटू एन प्लस 1 बाद में n इंटू एन, n इंटू एन प्लस 1 एंड n इंटू एन, और उसका क्या होगा सम 2n raised to 3 plus 3n raised to 2 plus 2n plus 1. This one is the total time for this total frequency count for this program. So this one is the basic concept of the frequency count and it is a very important concept, क्योंकि आपको बिग ओ थीटा वो ओमेगा वो वाला जो कंसेप्ट में उसमें ये वाला आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि कैसे फ्रीक्वेंसी काउंट होता है। थैंक यू।